नमस्कार दोस्तों, एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम सिंपल इंटरेस्ट पर बेस्ड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो वीडियो में आपसे रिक्वेस्ट है कि लास्ट तक बने रहिएगा ताकि वीडियो के हर एक कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से समझ सको। सबसे पहले हम इसके बेसिक के बारे में जानेंगे, बेसिक टर्म जानेंगे, बेसिक फार्मूले जानेंगे। उसके बाद में हम जो इस पर बेस्ड क्वेश्चन है उनको एक एक करके सॉल्व करना सीखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं इसके बेसिक टर्म के बारे में। तो हम यहाँ पर क्या क्या यूज करने वाले हैं। एसआई हम यूज करेंगे अपने क्वेश्चन में, जिसका मतलब हो जाएगा सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज। दूसरा हम पी यूज करेंगे प्रिंसिपल अमाउंट के लिए, जिसको मूलधन बोलते हैं। जो राशि हमारी उधार दी जाती है या उधार ली जाती है उसको हम प्रिंसिपल अमाउंट यानी कि मूलधन बोलते हैं। तीसरा हम यूज करने वाले हैं आर फॉर रेट के लिए, यानी कि किस दर पर कोई राशि उधार दी जाती है। चौथा टर्म हम यूज करने वाले हैं टी, जो कि होगा टाइम को जो है डिनोट करेगा कि कितने टाइम के लिए, 2 साल, 1 साल, 4 साल। इसमें जो भी हम क्वेश्चन में अपने यूज करते हैं, फार्मूले में जो भी हम टाइम यूज करते हैं वो हमेशा हम ईयर में लेते हैं, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। और ए यूज करेंगे टोटल अमाउंट के लिए, जिसको हिंदी में मिश्र धन बोलते हैं। तो हमारा ए क्या हो जाता है, मूलधन और ब्याज, यानी कि मूलधन में अगर हम ब्याज को जोड़ देते हैं तो हमारा टोटल अमाउंट बन जाता है। ये फार्मूला हम यूज करने वाले हैं। दूसरा एस आई इक्वल टू पी आर टी अपॉन 100, ये फार्मूला हम यूज करने वाले हैं। तो दो फार्मूले ये हमारे क्वेश्चन में यूज होने वाले हैं। यहाँ पर आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि हमारे क्वेश्चन में अगर नहीं दिया रहेगा तो पी को हम हमेशा मानेंगे 100%। ठीक है, मूलधन को हमेशा क्या मान के चलेंगे हम, 100%। और जो हमारा आर होगा यानी कि रेट, सॉरी रेट नहीं, एसआई जो होगा हमारा, उसको हम क्या मान के चलेंगे, जो हमारा एसआई होगा उसको हम मान के चलेंगे हमेशा RT%। ठीक है, आर इंटू टी परसेंटेज को हम मान के चलेंगे। ये चीज हम क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करेंगे अभी मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के टाइम पे समझा दूंगा। तो चलिए, इतना आपको बेसिक समझ में आ गया होगा। हम इसके क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन हमारे पास में क्या लिखा हुआ है कि 4,000 रुपए की धनराशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो ये जो 4,000 रुपए ये हमारा हो जाएगा मूलधन यानी कि पी हो जाएगा। जो हमारा 5% है दर, ये रेट हो जाएगा। और जो 2 वर्ष से ये टाइम हो जाएगा। और साधारण ब्याज यानी कि हमें एसआई बताना है। तो सीधे सीधे हम यहाँ पर फार्मूला लगा देंगे कि एसआई इक्वल टू पी आर टी अपॉन 100। ठीक है, पी आर टी अपॉन 100 वैल्यू पुट करेंगे अगर यहाँ पर हम, तो देखो एस आई की वैल्यू हमारे पास निकाल ली हमको। पी की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 4,000। पी की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 4,000। इंटू आर की वैल्यू कितनी है, 5%। इंटू टी की वैल्यू कितनी है, 2 वर्ष। और डिवाइड करने के इसको कितने से, 100 से। सॉल्व करेंगे तो 2 जीरो से हमने 2 जीरो काट दिए। 5 दूनी 10 आ जाएगा। और 40 में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 400 रुपये। यानी कि जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट होने वाला है वो कितना होने वाला है, 400 रुपये। तो हमारा कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या लिखा हुआ है कि 6,000 रुपए की धनराशि पर 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 4 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर ये हमारा मूलधन हो जाएगा, ये हमारा रेट हो जाएगा, ये टाइम हो जाएगा। और हमें बताना क्या है, एसआई बताना है। तो सीधे सीधे हम फिर से फार्मूला लगाएंगे। एसआई इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी आर टी अपॉन 100। वैल्यू इसमें अगर हम पुट करते हैं तो वैल्यू देखो हमारे पास क्या क्या दी गई है। पी की वैल्यू हमारे पास 6,000 दिया गया है। इंटू आर की वैल्यू हमारे पास 5% है। इंटू टाइम की वैल्यू हमारे पास 4 वर्ष है। और इसको डिवाइड कितने से करना है, 100 से। कैंसिल करेंगे तो 2 जीरो से हमारे पास 2 जीरो चले जाएंगे। कितना आ जाएगा हमारे पास, 60। इंटू 5 चौको कितना आ जाएगा, 20। मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12, आगे 2 जीरो, यानी कि 1,200 रुपए हमारा क्या आ गया, यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट आ गया। कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो इसको सॉल्व करने के मैं आपको एक ट्रिक भी समझाता हूँ। ट्रिक क्या होने वाली है हमारे पास, ये तो हमारा बेसिक तरीका हो गया। अब इसके लिए आप यहाँ पर ट्रिक भी सीख लीजिए कि ट्रिक हमारे पास क्या होगी। मैंने आपको बताया था कि जो हमारे पास मूलधन होती है उसको हम हमेशा क्या मानते हैं, 100% मानते हैं। यानी कि जो ये 6,000 है, जो 6,000 रुपए लिखा हुआ है, ये क्या है हमारे पास 100% की वैल्यू है। इतना समझ में आया। दूसरा मैंने बताया था कि जो हमारे पास एसआई होता है उसको हम RT% मानते हैं। तो यहाँ पर अगर हम एसआई निकालना चाहें परसेंटेज में तो एसआई की वैल्यू कितनी हो जाएगा, आर इंटू टी, यानी कि 4 पंचे कितना हो जाएगा, 20%। इतना समझ में आ रहा है। मतलब क्या है कि हमारे पास 100% की वैल्यू दी गई है और हमें एसआई बताना है, यानी कि हमें 20% की वैल्यू बताना है। इतना समझ में आ रहा है आपको। शॉर्ट ट्रिक यही है कि हमारे पास 6,000 जो है वो 100% की वैल्यू है, हमें 20% की वैल्यू बताना है। इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो इतने से हमारा आंसर आ जाएगा। इसको देखते हैं सॉल्व करके। देखो 2 जीरो से हमारे 2 जीरो कैंसिल हो गए। 6 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 12, आगे 2 जीरो, सीधे सीधे एक लाइन में हमारा आंसर कितना आ गया, 1,200 रुपये। ट्रिक आपको समझ में आई होगी, उम्मीद करता हूँ। दूसरे क्वेश्चन में भी हम इसको अप्लाई करके बताएंगे, उससे कि आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक बैंक किसी व्यापारी को 7,000 की धनराशि 3 वर्षों के लिए 7% वार्षिक ब्याज दर पर ऋण देता है। तो ये हमारा हो जाएगा मूलधन यानी कि पी, ये हो जाएगा हमारा टाइम यानी कि टी, और ये क्या है हमारा
और फॉर रेट, यहाँ पर हमें क्या है कि साधारण ब्याज फिर से बताना है। तो अगर इसको मैं आपको ट्रिक से समझाता हूँ, समझिएगा जो अभी मैंने आपको बताया था, तो ट्रिक से कैसे करेंगे। जो ये हमारा 7,000 रुपये है, 7,000 रुपये, ये क्या है हमारे 100% की वैल्यू है। मैंने आपको बताया था कि मूलधन को हम क्या मान के चलेंगे, 100% मान के चलेंगे। इनटू हमें क्या निकालना है, एसआई निकालना है। हमें एसआई का वैल्यू मैंने आपको क्या बताया था, एसआई मैंने आपको बताया था, इसको हम लेंगे क्या, RT%। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था। तो RT% में क्या हो जाएगा, 3 × 7 यानी कितना हो जाएगा, 21%। तो हमें एसआई बताना है, तो हम इसमें क्या मल्टीप्लाई कर देंगे, 21% से। ये हमारी ट्रिक है, इसको आपको ध्यान से समझना है। तो यहाँ पर 2 जीरो से 2 जीरो चले जाएंगे, यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो एक जीरो आ जाएगा, 7 × 7 और 7 × 2 = 14, यानी कि 1470 रुपये हमारा एक लाइन में आंसर आ रहा है। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन डी। अगर इसको देखो, आपको ट्रिक सीखनी क्यों जरूरी है, क्योंकि पेपर में हमारे पास उतना टाइम नहीं होता कि हम लॉन्ग मतलब बेसिक तरीके से जो उसको कर सके, इसलिए आपको ट्रिक सीखनी जरूरी है। बाकी मैं क्वेश्चन को आपको बेसिक से भी करा दे रहा हूँ, सेम वही आंसर हमारे आने वाला है। उसमें हम एसआई का फार्मूला पूरा पूरा यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, PRT/100। तो हमारा P की वैल्यू क्या हो जाएगा, 7,000। R की वैल्यू हमारा कितना हो जाएगा, ये यहाँ पर दिया हुआ है 7%। T की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 साल के लिए। और डिवाइड इसको किससे करते हैं, हम 100 से करते हैं। 2 जीरो से हमारे 2 जीरो चले जाएंगे, 7 × 3 = 21, 21 × 7 = 147, आगे हमारा एक जीरो आ जाएगा। तो ये हमारा सेम वही आंसर आ गया। बस ट्रिक में क्या था कि हमारा सारी वैल्यू हमने डायरेक्ट जो है पुट कर दी थी। ठीक है, आई बात समझ में। अब हम जो क्वेश्चन करने वाले हैं वो ट्रिक से ही कोशिश करेंगे करने की, क्योंकि उसमें हमें टाइम भी बचता है, तो हमें ट्रिक सीखनी ज्यादा जरूरी है। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 8,000 रुपए की धनराशि 5% साधारण ब्याज पर 4 वर्ष में कितनी हो जाएगी। तो कितनी हो जाएगी, अब देखिए समझिए ध्यान से, क्वेश्चन क्या रहा है। ये यहाँ पर जो दिया गया, ये हमारे P की वैल्यू है, ये हमारी R की वैल्यू है, ये हमारी T की वैल्यू। इस बार हमसे एसआई नहीं पूछा गया, इस बार हमसे पूछा कितनी हो जाएगी, मतलब हमसे ए पूछा गया कि टोटल कितना हो जाएगा। अब यहाँ पर एक आप कॉन्सेप्ट समझिए, इसको मैं आपको बेसिक से समझा रहा हूँ कि कैसे हम सॉल्व करते हैं, फिर मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा। तो देखो बेसिक से अगर हम करेंगे, तो मैंने आपको बताया था कि A = क्या होता है, P+SI। P+SI ये मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था, अगर आपने नहीं देखा तो आप वीडियो को शुरुआत से देखिए। P+SI में हमें P तो पता है डायरेक्ट, लेकिन SI नहीं पता। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, SI निकालेंगे। SI = क्या हो जाएगा हमारे पास, PRT/100। ठीक है, यहां पर हम वैल्यूज पुट करेंगे। तो P की वैल्यू हमारे पास 8,000 दी गई है, R की वैल्यू हमारे पास 5% दी गई है, T की वैल्यू हमारे पास 4 वर्ष दी गई है। डिवाइड करेंगे इसको 100 से, सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 जीरो से हमने 2 जीरो काट दिए, 5 चौको 20, 20 अट्ठे 160, आगे एक जीरो आ जाएगा यानी कि 1600। तो हम यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, तो P की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 8,000, प्लस इसमें SI करेंगे कितना हो जाएगा, 1600, इक्वल टू कितना हो जाएगा, 8 1 9 यानी कि 9600, 9,600 रुपये हमारा ए की वैल्यू आ जाएगी इतने रुपए। तो ये हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। ये तो हमारा बेसिक अप्रोच हो गया। अब इसके लिए आप डायरेक्ट ट्रिक समझिए कि डायरेक्ट हम इसको कैसे कर सकते हैं। देखो ट्रिक में मैंने आपको क्या बताया था कि जो हमारे पास ए होता है वो P+SI होता है, ये मैंने आपको बता दिया था पहले ही, P+SI। ठीक है, तो P को मैंने आपको बताया था हमेशा हमें मान के चलना है 100%। SI को मैंने बताया था RT% मान के चलना है, तो R × T यानी कितना हो जाएगा, 20%। तो इक्वल टू कितना हो जाएगा, 120%। ठीक है, अभी इसको हम और भी शार्ट कर सकते थे, लेकिन आपको अच्छे से समझ में आया इसलिए मैं इतना कर रहा हूँ ये सारा। अब देखो हमारे पास जो 8,000 रुपए हैं, 8,000 रुपए ये क्या है, मूलधन। मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि इसको हम हमेशा क्या मान के चलेंगे, 100%। तो जो 8,000 है ये 100% की वैल्यू, हमें चाहिए क्या, 120%। हमें ए निकालना है ना, तो ए क्या है, 120%। इतना समझ में आया। जिसकी वैल्यू हमें पता है उससे हम डिवाइड करेंगे, हमने 100 से डिवाइड कर दिया। जो वैल्यू हमें निकालनी है उससे मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पर अगर इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा सेम आंसर वही आ जाएगा, 12 अट्ठे 96, आगे एक ये जीरो 2 जीरो, सीधे सीधे देखो इतने में हमारा आंसर आ चुका है, 9600 रुपए। समझ में आया। अब हम अगले क्वेश्चन में आपको इतने से ही बता देंगे, तो हमारा इतना लंबा अप्रोच नहीं करना पड़ेगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। कहीं पर कोई डाउट लग रहा है आपको तुरंत पूछ लेना है। समझिएगा इसमें हम वैसे ही करने वाले हैं। यहाँ पर दिया गया कि 9,000 रुपए की धनराशि 6% वार्षिक ब्याज की दर पर 5 वर्ष में कितनी हो जाएगी। तो ये हमारा मूलधन P दे रखा है, ये हमारा रेट दे रखा है, ये टाइम दे रखा है, और हमें बताना है ए यानी कि टोटल अमाउंट बताना है। तो सीधे इसको हम कैसे करने वाले हैं, देखो जो हमारा 9,000 रुपए है, समझिएगा ध्यान से, जो हमारा 9,000 रुपए है ये क्या है, 100% की वैल्यू। क्यों, क्योंकि मैंने बताया कि मूलधन को हम हमेशा क्या मान के चलेंगे, 100%। हमें निकालना कितना है, हमें कितना निकालना है, हमें ए निकालना है। ए मतलब क्या हो जाएगा, P+SI, मैंने आपको अभी बताया था। P मतलब कितना हो जाएगा, 100%।
एसआई मतलब आरटी परसेंट, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 पंचे 30%, यानी कि हमें कितना निकालना है, 130% की वैल्यू निकालनी है। तो मल्टीप्लाई यहाँ पर कितने से करेंगे, 130% से। समझ में आई बात? परसेंट से परसेंट कैंसिल हो जाएगा, ये हमने 2 जीरो से ये 2 जीरो हमने काट दिए। 13 नवैया हम मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 13 नवैया 117, आगे कितने जीरो, ये 2 जीरो, तो 11,700 रुपए ये हमारा क्या हो जाएगा, टोटल अमाउंट, यानी कि ए आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया? देखो ये शॉर्ट ट्रिक है, आपको समझनी जरूरी है, क्योंकि पेपर में हमें टाइम भी अपना बचाना है। मान लो कि हमको क्वेश्चन सारे आ रहे हैं, लेकिन अगर हम टाइम के अंदर उनको अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे हैं तो उसमें लॉस हो जाएगा हमारा काफी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति ने 8,000 रुपए की धनराशि पर 2% और 7,000 रुपए की धनराशि पर 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर उधार दिया। उसे 5 वर्षों में कितने रुपए की धनराशि प्राप्त होगी, ये हमें बताना है। कितनी धनराशि प्राप्त होगी, यानी कि हमें टोटल ए बताना है। अच्छा, ब्याज के रूप में कितनी, यानी कि ब्याज कितना 5 वर्षों में मिलेगी, ये बताना है। तो पहले तो हम इतने का अलग निकाल लेंगे, इतने का अलग निकालेंगे, अलग अलग निकालना पड़ेगा। तो अगर हम टोटल एसआई देखेंगे तो एसआई हमारा क्या हो जाएगा, एसआई 1 और प्लस का एसआई 2। इतना समझ में आया? अब अगर हम पहले में अपनी ट्रिक लगाते हैं तो देखो, जो हमारा 8,000 रुपए है, 8,000 रुपए, ये क्या है, हमारे 100% की वैल्यू है। समझ में आई आपको बात? इनटू हमें क्या निकालना है, पहले वाले में 2% कितने साल के लिए, 5 साल के लिए, यानी कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करके हो जाएगा 10% ब्याज। प्लस दूसरे के लिए देखेंगे तो दूसरे में 7,000 जो है ये 100% की वैल्यू हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी, 100% की वैल्यू। इनटू करेंगे, इसमें ब्याज कितना हो जाएगा, 4% 5 साल के लिए, यानी कि मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 20%। समझ में आया? यहाँ पर था 2% 5 साल के लिए, मल्टीप्लाई किया 10% हो गया। यहाँ पर 4% 5 साल के लिए, मल्टीप्लाई करेंगे 20% हो जाएगा। अब इनको अलग अलग सॉल्व करके जोड़ देना है। यहाँ पर 2 जीरो से हम क्या करेंगे, ये 2 जीरो काट देंगे, ठीक है। ये 2 जीरो से हमने क्या किया, ये 2 जीरो काट दिया। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 800 रुपए। प्लस इधर का देखते हैं, यहाँ पर हमने 2 जीरो से 2 जीरो काट दिया, मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 1,400 रुपए। ऐड कर देंगे तो 1,400 इंटू 800 कितना हो जाएगा, 2,200 रुपए। ये क्या हो जाएगा हमारा टोटल एसआई, 2,200 रुपए। ऑप्शन में कौन सा सही है, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसी को अगर हम बेसिक से करते तो उसमें हमारा काफी ज्यादा टाइम स्पेंड होता। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या लिखा हुआ है कि यदि किसी धन का 6% की दर से, यदि किसी धन का 6% की दर से 5 वर्ष में साधारण ब्याज 330 हो जा रहा है तो मूलधन बताइए। अब देखो उसी में उल्टा हो जा रहा है। अगर हम इसको बेसिक से करेंगे तो बेसिक से तरीका क्या है, एस आई इक्वल टू पी आर टी अपॉन 100। यहां पर हमें क्या करना है, पी की वैल्यू बतानी, लेकिन हम ट्रिक से करेंगे। ट्रिक से कैसे करेंगे, देखो इस बार हमको 330 क्या दिया, ब्याज की वैल्यू दी गई है। समझना ध्यान से, 330 जो है ये क्या है, ब्याज। ब्याज में परसेंट क्या होता है, आर इंटू टी। आर इंटू टी यानी कि ये किसकी वैल्यू, 30% की वैल्यू है। समझ में आ रहा है कुछ? 330 क्या है, ब्याज है, किसकी वैल्यू है, 6 पंचे 30% की वैल्यू है। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए मूलधन। मूलधन मैंने बताया कि हमेशा मूलधन कितना मान के चलेंगे, 100%। तो हमें यहाँ पर मल्टीप्लाई किससे कर देना है, 100% से। इसको सॉल्व कर लेंगे, ये हमारा क्या आ जाएगा, मूलधन, सीधे सीधे आ जाएगा। इसको अगर सॉल्व करते हैं तो देखिए कितना आ जाएगा हमारे पास, जीरो से हमारा जीरो चला गया, 3 से काटेंगे 33 को 11 बार में, 11 इंटू 100 कितना हो जाएगा, 1100। सीधे सीधे हमारा आंसर आ गया। यहाँ पर हम वैल्यू पुट करते तो हमें ज्यादा टाइम लगता, यहाँ पर हमने सीधे सीधे अपना 1100 जो है मूलधन निकाल लिया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि यदि किसी धन का 3% की दर से 9 वर्ष में साधारण ब्याज 540 हो जा रहा है। फिर से देखो हमारे पास साधारण ब्याज दिया गया है तो इसको हम उठाएंगे 540, परसेंट में वैल्यू निकालेंगे तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 27%। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए मूलधन। मूलधन यानी कि हमें क्या चाहिए, 100% की वैल्यू। तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। इसको कैलकुलेट करेंगे कितना हो जाएगा, 27 दूनी 54 होता है, यानी कि 20 बार जाएगा। 20 इंटू 100 कितना हो जाएगा, 2,000 रुपए। 2,000 रुपए हमारा क्या आ जाएगा, मूलधन आ जाएगा। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन डी। देखो ट्रिक लगाने से कितना आसान हो जा रहा है क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि किसी धन का 4% की दर से 5 वर्ष में साधारण ब्याज 240 हो जा रहा है, तो जो 240 हो जा रहा है साधारण ब्याज, ये कैसे हो जा रहा है, 4 इंटू 5 यानी कि 20% से। आई बात समझ में? क्या चाहिए हमें, मूलधन। मूलधन यानी क्या चाहिए हमें, 100% की वैल्यू। तो इसको हम 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा हमारे पास, जीरो से जीरो गया, 2 से इसको काटेंगे 12 बार में जाएगा, 12 इंटू 100 कितना हो जाएगा, 1,200 रुपए। कौन सा ऑप्शन, डी ऑप्शन, ठीक है। समझ में आ रहा है बात? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक राशि 5% प्रतिवर्ष की साधारण ब्याज दर पर 2 वर्ष बाद 33,000 हो जाती है। अब यहाँ पर थोड़ा आपको समझना पड़ेगा। 5% ये हमारा रेट है, ये आपको पता है। 2 वर्ष ये टाइम है, ये भी आपको पता है। लेकिन ये जो 33,000 हो जाती है, ये हमारा इस बार क्या है, ए दिया गया है। तो हमें राशि बताना है, यानी कि हमें पी की वैल्यू बतानी है। आप समझिए इसको कैसे हम ट्रिक से सॉल्व करेंगे। तो ट्रिक में देखो, मैंने आपको क्या बताया था कि पी मतलब हम क्या लेंगे, 100% लेंगे, ठीक है। और ए मतलब क्या लेंगे, ए मतलब लेंगे हम क्या, पी प्लस एस आई, यानी कि 100%, और प्लस का एस आई मतलब क्या हो जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई 10%। तो ये कितना आ जाएगा हमारा, 110%। अब समझ में आया आपको कि जो हमारे पास ये 33,000 दिया गया है, 33,000 ये क्या है, 110% की वैल्यू है। हमें बताना है मूलधन, यानी कि हमें बताना है 100% की वैल्यू। ट्रिक आपको समझ में आ रही होगी। ट्रिक बहुत ही इजी है, बस आपको एक बार अगर आपने ध्यान दे दिया तो आपके सारे क्वेश्चन बहुत ही आसानी से हो जाने वाले हैं। इसको सॉल्व कर लेंगे, देखो कितना इजीली हमारा आंसर आ जाएगा। 11 से काटेंगे इसको, 3300 को कितनी बार में जाएगा, 11 तिया 33, यानी कि 300। 300 इंटू 100 कर देंगे, कितना आ जाएगा हमारे पास, 30,000 आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा, हमारा मूलधन हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आई ट्रिक, देखो कितनी आसान थी। हमने ए की वैल्यू निकाल ली परसेंटेज में, पी की वैल्यू हमको पता है परसेंटेज में, तो 33,000 हमारा 110% की वैल्यू हो जाएगा, उसको हमने डिवाइड कर दिया। 100% की वैल्यू चाहिए तो उसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया। चलिए, तो हमने जितने भी क्वेश्चन सेलेक्ट कर रखे थे इसमें, वो सारे मैंने आपको अच्छे से समझा दिए हैं। यहाँ पर मैंने आपको बेसिक भी बता दिया है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ट्रिक भी समझ में आई होगी, आपको कॉन्सेप्ट भी समझ में आया होगा, और आपको बेसिक जो भी मैंने बताया है वो सारा भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।